चक्कर आना, क्या लगता है आपको ये सुनकर? आपको लगेगा छोटी सी दिक्कत है, सर घूम जाता होगा, कुछ सेकंड्स की परेशानी होती होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर किसी को कभी भी चक्कर आ जाएं, काफ़ी देर तक आते रहें, वो लिफ्ट में हो, एस्केलेटर पर हो, ऑफिस में काम कर रहा हो और सब कुछ आसपास घूमता रहे और इस बात का डर कि कहीं आज चक्कर ना आ जाए, सोचिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है। इन सिम्टम्स को कहते हैं वर्टिगो। क्या आपने एक ओल्ड एडेज सुनी है, you've got rocks in your head? देखा जाए तो ये बिल्कुल सच है। हमारे कानों में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे बैलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, पर अगर ये क्रिस्टल्स सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाएं जहां पर इनको नहीं होना चाहिए तो हो सकती है डिजीनेस, या मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। तो क्या हो सकता है इसका कारण? एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, ट्रॉमा, कंकशन, डायबिटीज़, इनर एयर इन्फेक्शन। तो आज हम वर्टिगो के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जो कि पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवीण आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रवीण, हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे वर्टिगो, और बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाइए वर्टिगो क्या होता है। देखिए मैम, जब लोग वर्टिगो या चक्कर बोलते हैं तो कई सारी चीजें मीन कर सकते हैं, जैसे लाइट हेडीनेस, डिजीनेस, सर का भारीपन, चीजों का हिलना, इम्बैलेंस। पर ट्रू वर्टिगो होता है जब हमें पोजीशन चेंज करने से आसपास की चीजें घूमने की सेंसेशन होती है या सर अंदर से घूमने की सेंसेशन होती है। ये सेंसेशन मूवमेंट करने से, चलने से, एक्टिविटी करने से यूजुअली बढ़ जाती है, which is the hallmark of true vertigo. लोग सर भारीपन, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर सबको वर्टिगो का नाम देते हैं, पर वो ट्रू वर्टिगो नहीं। जी डॉक्टर प्रवीण, ऐसा भी है कुछ लोग अगर हाइट से डरते हैं तो वो भी वर्टिगो का नाम लेते हैं, क्या वो वर्टिगो है? जो हाइट से डर लगता है या फियर, उसे बोलते हैं फोबिया। तो फोबिया वर्टिगो नहीं है, फोबिया फोबिया है। और वर्टिगो के केस में फोबिया, वर्टिगो, माइग्रेन, इन सबको डिफरेंशिएट करना ही ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो हम आगे मैं इस पर विस्तार से बात करूंगी कार्यक्रम में कि डिफरेंशिएट करना एज ए डॉक्टर कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक के साथ एक कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि हम पढ़ते हैं, वर्टिगो, डिजीनेस, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उनके टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर हम भारत की बात करें तो कितना ज़्यादा यहाँ पर ये बढ़ रहा है? क्या लोग समझ पाते हैं कि उनको ये दिक्कत है? क्या लोग डॉक्टर तक पहुँच भी पाते हैं, या सिम्टम्स होते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते, क्या करें? देखिए मैम, ये चक्कर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, और दूसरा लोगों को डॉक्टर को क्या बताना है वो तो खुद नहीं समझ पाते। अगर सब बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, तो जैसे हमने बात की, इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। तो ये जरूरी है कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को विस्तार से समझाए और डॉक्टर उसकी हिस्ट्री विस्तार से सुने, क्योंकि वर्टिगो में एमआरआई वगैरह जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं, और वर्टिगो की जांच और कारण जानने के लिए, और ये ट्रू वर्टिगो है, डिजीनेस है, माइग्रेन है, दवा से तो नहीं हो रहा, उसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पेशेंट की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, क्या एज भी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम स्वीडिश नेशनल स्टडी ऑन एजिंग और केयर के डेटा की बात करें तो अगर 80 साल से उम्र की ऊपर के जो लोग हैं, डिजीनेस 31% उनको परेशान करती है, 31% लोगों को। तो क्या ओल्ड एज इसका रीज़न हो सकता है? क्या ओल्ड एज में ही वर्टिगो होता है या पहले भी हो सकता है? देखिए, वर्टिगो सारे एजेस में होता है, इट इज नॉट अ एज लिंक्ड डिजीज, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। पर ओल्ड एज में अबव 70-80 इयर्स ऑफ एज हमारी नसें कमजोर होने लगती हैं और हमारी सेंस ऑफ बैलेंस खराब होने लगती है। इसलिए जैसा आपने बताया कि उस स्टडी में 30% लोग बोलते हैं कि मुझे डिजीनेस, but that dizziness may not be true vertigo. बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी, जब वर्टिगो चक्कर आते हैं या नौजिया होता है जो कि आप बता रहे हैं, सर घूमता है या
पोजीशन चेंज करने में दिक्कत होती है, किस हद तक वर्टिगो आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है? क्योंकि अगर हम बिल्कुल समझने की कोशिश करें कि कभी भी आपको चक्कर आ जाना ये बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो और बीच में ऐसे कुछ मिनटों के लिए चक्कर आ जाए, तो कितना ज़्यादा ये बढ़ सकता है और कितना असर डाल सकता है आपकी नॉर्मल लाइफ पर? देखिए, जो चक्कर होता है बाय इटसेल्फ पेशेंट के लिए बहुत ही डिसेबलिंग सिम्टम हो सकता है, क्योंकि उसका जो मूवमेंट कॉन्फिडेंस है, अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस है, वो चक्कर से चला जाता है। तो उसे डर लगने लगता है कि मैं हिलूंगा तो गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं हिलूंगा तो दुनिया हिल तो नहीं लगेगी, चलते चलते जमीन तो नहीं हिल रही। तो ये जो फीलिंग है ये उसके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देता है और उसकी लाइफ को खासा डिसेबल कर सकता है। लोग व्हीकल में नहीं बैठ पाते, लोग प्लेन में फ्लाई नहीं कर पाते, लोग एक सामान्य मूवमेंट भी नहीं कर पाते, लोगों को चलने में दिक्कत होने लगती है। तो वर्टिगो कैन बी वेरी डिसेबलिंग, पर अच्छी बात यह है कि अगर हम वर्टिगो को प्रॉपर्ली ट्रीट करें तो वो ठीक हो सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कि अगर वर्टिगो बढ़ जाए या किसी को ये दिक्कत हो जाए तो उनको कार में ट्रैवल करने में भी दिक्कत हो सकती है, उस मोशन से भी उनको दिक्कत हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ पर असर डाल सकता है कि अगर आप बाइक पे, कार में, बस में ट्रैवल ही ना कर पाएँ। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में ये जो हम वर्टिगो की हम ड्यूरेशन की बात करें, क्या कुछ सेकंड का होता है, कुछ मिनट का होता है, या ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स में काफ़ी देर तक ये चलता रहे ये सिम्टम्स? वर्टिगो के कारणों के हिसाब से वर्टिगो बहुत छोटा, फ्यू सेकेंड्स का, फ्यू मिनट्स का, फ्यू आवर्स का हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा सर लगातार घूम रहा है, वर्टिगो डेज तक लास्ट कर सकता है। और यूजली अगर वो लगातार रहता है कि ट्रू वर्टिगो, वो वर्टिजिनस माइग्रेन हो सकता है, या कभी दवा इंड्यूस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस वर्टिगो हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर इंड्यूस वर्टिगो हो सकता है। तो वर्टिगो कितनी देर चलता है, किस मूवमेंट से प्रेसिपिटेट होता है, किस एक्शन से बढ़ता है, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें हेल्प करता है। बिल्कुल, हम यहाँ पे कॉजेस के बारे में बात करेंगे वर्टिगो की, लेकिन मैं ये जानना ये चाहती हूँ आपसे कि अगर हम माइग्रेन की बात करें, क्योंकि लगातार आप माइग्रेन से भी इसको जोड़ रहे हैं, तो माइग्रेन से वर्टिगो को हम कैसे जोड़ेंगे? क्या ऐसा होता है कि किसी में एक सिम्टम हो तो दूसरा हो जाए? क्या ये इंटरलिंक्ड है? क्या ऐसा है पॉसिबिलिटी? बहुत सारे लोगों में माइग्रेन होता है, उनको सर दर्द की भारीपन, चक्कर की सेंसेशन होती है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरा सर चक्कर आ रहा है, मेरे को लग रहा है सर अंदर से घूम रहा है और साथ में सर भारीपन है। क्योंकि वो प्रोमिनेंटली हेडेक नहीं बोलते तो कभी कभी हम ये डायग्नोज नहीं कर पाते कि उसको वर्टिजिनस माइग्रेन है, जिसका भी एक कंपोनेंट है। पर ऐसा हेडेक, ऐसा चक्कर, सर भारीपन अगर 2-2 दिन तक चले, खाना खाने की कमी से, नींद की कमी से, स्ट्रेस से आए, फिर चला जाए और बार बार वापस आए, साथ में की फीलिंग हो, तो ये वर्टिजिनस माइग्रेन हो सकता है जो ट्रीटमेंट का। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें या कुछ दो तरह के सिम्टम्स किस तरीके से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अब कॉजेज़ के बारे में बात करूंगी। डॉक्टर प्रवीण, वर्टिगो के सबसे ज़्यादा कॉजेज़ क्या हैं? एक जो BPPV, सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। वर्टिगो के कॉजेज़ में सबसे पहले BPPV के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, वर्टिगो के कॉजेज हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल कॉजेज जो ब्रेन से आते हैं, या पेरिफेरल कॉजेज जो कान के अंदर जो हमारा बैलेंस सिस्टम होता है, जैसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम से, उस सिस्टम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम ओटोलिथ्स बोलते हैं। उनके डिस्टेबलाइजेशन या इम्बैलेंस से जब हम मूव करते हैं और थोड़ी देर के लिए छोटा सा चक्कर आता है जो फिर रुक जाता है और दोबारा मूवमेंट करने में वापस आता है। ये चक्कर अधिकतर लेटने में सबसे ज्यादा होता है और करवट लेने में बहुत बढ़ जाता है। तो ये बीपीपीवी का क्लासिकल सिम्टम। अगर उस एरिया का इंफेक्शन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या लेब्रिंथाइटिस, तो उसे लगातार चक्कर, कान में आवाज, इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ लोगों को चक्कर, कान में आवाज और सुनने में दिक्कत इंटरमिटेंटली हो सकती है,
क्योंकि कान के अंदर जो नसों के अंदर वाटर होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ये मीनियर्स डिजीज का साइन है, जिसमें रिकरेंट अटैक्स ऑफ वर्टिगो होते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं। फिर जिन लोगों को बीपीपीवी होता है, उसका सेंस ऑफ बैलेंस चले जाने से बीपीपीवी ठीक होने के बावजूद भी उनको चक्कर का डर लगता रहता है, जिसे हम बोलते हैं फोबिक वर्टिगो। ऐसे स्ट्रोक में भी अचानक से तेज चक्कर, इम्बैलेंस, उल्टी, चलने में दिक्कत, उसकी बीमारियों में भी वर्टिगो होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से अगर ब्लड प्रेशर हो जाए, खड़े होकर हो जाए, जिसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, उसमें भी डिजीनेस हो सकती है। ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी सीजर मेडिसिन्स, कुछ एंटीबायोटिक्स भी चक्कर की फीलिंग क्रिएट कर सकती है। जी, यानी कि अगर कोई दवाई किसी की चल रही हो तो उन दवाइयों से भी वर्टिगो हो सकता है। ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, सेडेटिव्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उनसे भी चक्कर की फीलिंग हो सकती है। और अगर मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को लो कर रही है जब आप खड़े होते हैं, तो आपको डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये इम्यून मीडिएटेड इनर एयर डिजीज, ये कैसा कॉज है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम एयर इन्फेक्शन की भी बात बार बार कर रहे हैं। ये देखिए क्या होता है कि अगर ईयर का वर्षण हो जाए या ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब इम्यूनिटी ने ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन कर दी, तो ईयर कैनाल की इन्फ्लेमेशन होने से हमारी बैलेंस की, जिससे हमें इम्यून मीडिएटेड वर्टिगो हो सकता है। और क्या है कि ये सारे वर्टिगो जो दवाई इम्यूनिटी को ठीक करती है, जैसे स्टेरॉइड्स, उनसे बेटर होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें, ये तो आपने कॉजेज बताए, अगर हम आगे बढ़ें तो अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं उनको, तो किस तरीके से वो आगे बढ़ें, किस तरीके से, कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होते हैं वर्टिगो के लिए? देखिए, टेस्ट के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि कौन से वर्टिगो के कॉजेज आपके ऊपर एप्लीकेबल, पोजीशन कैसे, घूमने में कैसा है, जिसे हम डिक्स और मैनेवर बोलते हैं, हेड इंपल्स टेस्ट बोलते हैं, कुछ ये क्लिनिकल टेस्ट करके हम वर्टिगो के कारण का अंदाजा लगा सकते हैं। हम पेशेंट की आंखों की मूवमेंट, चलते बैलेंस भी चेक कर सकते हैं ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के लिए, और उसके बाद हम ब्रेन का एमआरआई और कुछ जांचें जिसे हम बोलते हैं VNG, वेस्टिबुलर निस्टैग्मोग्राम, करके पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सेंट्रल कॉज है कि पेरिफेरल कॉज, और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आप जी बताइए, बोलिए। है उसका इवैल्यूएशन वर्टिगो के ट्रीटमेंट के लिए फंडामेंटल। तो मैं ये जानना चाहूंगी, कुछ आपके टेस्ट होते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी है, तो क्या वर्टिगो के बारे में जानना कितना मुश्किल है, कितना आसान है एज अ डॉक्टर आपके लिए? क्या कुछ टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि वर्टिगो से पीड़ित है ये शख्स? मैडम, जब तक आपने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री नहीं ली और उसका एग्जामिनेशन नहीं किया, खाली टेस्ट के बेसिस पे वर्टिगो का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए पेशेंट की हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन और टेस्ट को मिला के हम वर्टिगो का ट्रीटमेंट कर पाते हैं, और अधिकतर वर्टिगो के कॉजेस को एनालाइज करके उसका ट्रीटमेंट करना कुछ समय के बाद आसान हो सकता है। आप लगातार कह रहे हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट क्या हम जानते हैं कि पहले क्या उनका रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स, तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर वो हो जाएं तो वर्टिगो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? मेडिकल हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ, कि शायद वर्टिगो के चांसेस ज़्यादा हैं? जैसे सर में चोट लगना, वायरस इन्फेक्शन, दवाइयों का इंटेक, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर का बेल्ट, चक्कर कितने साल से आ रहे हैं, कितनी देर रहते हैं, किस मोमेंट से बढ़ते हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स अगर हम जान के एनालाइज करें और चक्कर के साथ क्या होते हैं, तो हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये भी बता रहे हैं कि वर्टिगो में कभी कुछ मिनटों के भी चक्कर आ सकते हैं, कुछ सेकेंड या कुछ घंटों के भी हो सकते हैं, अलग अलग नाम आपने बताए हैं। तो क्या ऐसा भी है कि जो ज़्यादा देर तक अगर चक्कर आ रहे हैं या आप नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं,
तो ये ज़्यादा खतरनाक है या सारे वर्टिगो एक ही जैसे हैं कि समस्या है चाहे कुछ सेकंड की हो चाहे कुछ मिनट की हो? खतरनाक तो मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है या स्ट्रोक है तो खतरनाक है। अगर सिर्फ कान की नसों का इम्बैलेंस है तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर डेली लाइफ को तंग करता है, उसमें परेशानी करता है, इसलिए वर्टिगो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, पर ड्यूरेशन से इसके खतरे का लिंक नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो की। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या ऐसा भी है कि आज के टाइम में जो हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा रफ्तार है लाइफस्टाइल में, रुकते नहीं है लोग, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या यंगस्टर्स में भी इस तरह की दिक्कत आ रही है कि लाइफस्टाइल से इसको जोड़ के हमें देखना चाहिए या नहीं? वर्टिगो जो है लार्जली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। वर्टिगो बेसिकली ईयर कैनाल्स के अंदर होने वाले इम्बैलेंस की वजह से होता है, पर लाइफस्टाइल की वजह से वर्टिगो से मिलती जुलती चक्कर, डिजीनेस जैसी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर हम समय पे खाना नहीं खाते, ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारे बॉडी में प्रॉपर वाटर नहीं जाता, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हमारे ब्रेन के सेल्स ठीक से काम नहीं करते, तो हमें सुस्ती, डिजीनेस, चक्कर ऐसी फीलिंग बहुत रहती है। और ऐसी फीलिंग एंजाइटी से भी बढ़ जाती है, तो एंजाइटी चिंता से बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चक्कर जैसे सिम्टम्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया था, जैसे कि कैलोरिक टेस्टिंग या पोस्चर एंड गेट असेसमेंट, ये सब क्या होते हैं? मतलब कैसे आप इस बात पर जीरो इन करते हैं कि हाँ वर्टिगो है? टेस्ट जो वर्टिगो के बहुत सारे कारण हैं, उनको डिफरेंटली डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं, जो पता लगाते हैं कि टेस्ट से कि वर्टिगो सेंट्रल है, ब्रेन से आ रहा है, ईयर कैनाल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और किस तरह से वो प्रोजेक्ट हो रहा है बॉडी से। इन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए सारे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे जो गेट है, बैलेंस है, वो जनरली ब्रेन से आने वाले वर्टिगो में इन्वॉल्व होता है। जो पोजिशनल चेंज है वर्टिगो का, पोजीशन से लिंकेज, वो बेसिकली ईयर कैनाल से आने वाले वर्टिगो से लिंक्ड होता है। जी, तो ऐसे में कोई ऐसे एक्सरसाइजेज हैं या कुछ ऐसा है जिससे लोग खुद टेस्ट कर सकते हैं कि उनको दिक्कत है? क्या ऐसा कुछ होता है जो लोग मतलब कर सकते हैं घर पे? मैडम, बेटर तो ये है कि आपको अगर पोजीशन चेंज करने से चक्कर आ रहा है या आपको चक्कर आ रहा है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, डॉक्टर से परामर्श करके वर्टिगो के कारण की प्रॉपर जांच करनी चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया, वर्टिगो के बहुत हैं, डिग्रेडेशन के बाद डायग्नोसिस बनाना और ट्रीट करना बेटर है, सेल्फ डायग्नोसिस से परहेज करना चाहिए। तो क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं या कुछ मेडिकेशन हैं जो आप रेफर करते हैं अगर वर्टिगो हो गया हो तो? देखिए, कई सारी मेडिसिन हैं जो चक्कर से आदमी को आराम देती हैं, पर मेडिसिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, क्योंकि अगर वेस्टिबुलर माइग्रेन है तो अलग दवाई है, मीनियर्स डिजीज है तो अलग दवाई है, और जो सबसे कॉमन कारण है बीपी जिसकी आपने भी बात की, वो सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता, उसमें पार्टिकल रिपोजिशनिंग मैनोवर और वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन करने की एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, जो आपके तालमेल को बेटर करें, जिससे ब्रेन और वेस्टिबुलर सिस्टम का तालमेल बेटर हो और वर्टिगो से पूरी तरह आराम मिल पाए। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी आप, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, क्या वर्टिगो से डरने की ज़रूरत है या इसको मैनेज किया जा सकता है? वर्टिगो से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस लाइक ट्यूमर एंड स्ट्रोक, और बाकी केसेस में सिंपल टेस्ट से इसका डायग्नोसिस करके हम इसकी राइट मेडिसिन और एक्सरसाइज करने से इससे पूरी तरह से आराम पा सकते हैं। इसलिए इसमें घबराना नहीं है, राइट एक्शन राइट टाइम पर लेना है। बिल्कुल, राइट एक्शन राइट टाइम पर लेना है। तो इसी वजह से हम ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ पर हमने वर्टिगो के बारे में आपको बताया ताकि अवेयर आप रहें और अपने प्रति और जो सोसाइटी है लोगों के प्रति सेंसिटिव भी रहें। यही हमारा जो है मोटिव है, ताकि आपको कुछ बीमारियों के बारे में पता चल सके और आप राइट टाइम पे राइट एक्शन ले सकें। हमारे इस पेशकश में बस इतना ही। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।